वेलकम बैक जी एस्पिरेंट्स। उम्मीद है आप सभी को कल का वीडियो अच्छा लगा होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिलेबस लेक्चर्स देखने से खत्म होता है, लेकिन सिलेक्शन और टॉप रैंक्स सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से आती है। ये देखो, ये देखो, मैंने जैसा कहा था कल मैंने डे वन की बना दी। अच्छा हाँ, ये देखो, कल मैं थोड़ी टॉपिक डिटेल नहीं बताया था, मैंने यहाँ लिख दिया है। कल ये था, आज ये कर दिया मैंने। फिजिक्स में इतने करे थे, केमिस्ट्री में ये, और मैथ्स में ये। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि फिजिक्स में 6.8 टॉपिक वही सेम चल रहा है हमारा। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन वाला 6.16 तक करेंगे। डिफरेंशिएशन आज उम्मीद है निपटा देंगे पूरी बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर का। केमिस्ट्री में इलस्ट्रेशन चल रही थी, मोल कॉन्सेप्ट की। पहले तो उससे कर लेंगे, विले से कर लेंगे सारी। और फिर भी अगर थोड़ी दिक्कत आती है, मुझे थोड़ी चैप्टर वन में दिक्कत आ रही थी, तो उसके बाद वाइब्रेंट के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे मॉड्यूल के। ठीक है, मैथ्स मॉड्यूलस रियल नंबर सिस्टम का कल मैंने कर ली थी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3, लेकिन मैं ज्यादा कर नहीं पाया था क्योंकि मैं कल बहुत थक गया था। इंग्लिश में सप्लीमेंट्री का देखते हैं, आज हमने एक एक्स्ट्रा रखा है। देखते हैं कैसा आ जाता है, क्या पता हो भी जाए। सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर कुछ आइडिया नहीं है इंग्लिश में। ये मेरे वाला कोर्स इंग्लिश कोर्स भी है, वाला चलता है ना, लिटरेचर और सप्लीमेंट्री वाला, वो वाला कोर्स है मेरा। और जैसा कि पता ही है, मैं ये वीडियो मतलब बुक्स फॉलो करता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस, आज की स्ट्रेटेजी जो रहेगी, जो कोचिंग जाते हैं और लेक्चर लेते हैं ऑनलाइन, उनकी स्ट्रेटेजी मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है। वेलकम बैक गाइस। फिजिक्स का ब्लॉग कंप्लीट होता हुआ बड़ा टाइम लग गया आज। ये देखो कितना सारा किया है आज, ये हुआ है। अच्छा, वो कल मैं दिखाना भूल गया था, एक मिनट। ये देखो कितना सारा काम किया है, सारी की सारी डेरिवेशन लिखी है। क्लैरिटी उम्मीद है आ ही रही होगी। यहाँ तक किया है, यहाँ तक 2.48 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज कल करेंगे, आज नहीं हो पाई। मैं थक गया हूँ अभी।
आज का फिजिकल केमिस्ट्री का ब्लॉक भी थोड़ा छोटा रहेगा बहुत। अरे फिजिक्स से सारा टाइम खींच गया। तो मिलते हैं फिर अगले फिजिकल केमिस्ट्री के ब्लॉक में। वेलकम बैक जेएस फ्रेंड्स। आज आप सबको एक मैं सच बताऊंगा, जो सच आपसे शायद ही कोई शेयर करता होगा। और वो सच सिंपल सा ये है कि मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं कौन कौन से क्वेश्चन ले लिए हैं। इनमें से एक क्वेश्चन भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है यार। बहुत ज़्यादा ब्रूटल सा हाल हो गया है। फिजिकल केमिस्ट्री ना कसम से बहुत रुला रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। ऐसा हाल हो गया कि फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ ही देना चाहिए, जबकि अभी सिर्फ जून ही चल रहा है। देखो सिर्फ जून चल रहा है और फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ने का हाल हो गया है। क्या ही कहो, समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अब भी देखो, दिख रहा होगा आपको भी क्लिप बड़ी छोटी आई है फिजिकल केमिस्ट्री की, और कल भी यही हाल था। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ इतने दिनों से, देखो वो लग रहा है 3 तारीख से ट्राई कर रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का, और अभी तक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। पहले दिख रहा होगा मैंने विपुल मेहता खोली हुई थी, उसके क्वेश्चन ट्राई करे, ऐसा लग रहा था मैं रट रहा हूँ बैठ के, छोड़ा। फिर मैंने यूनिवर्सिटी खोली, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सारे पीछे से देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि रट ज्यादा रहा हूँ मैं उसका। देख भी रहे होंगे कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में ये देखो इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला लिख दिया। इसमें लिखा था क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से वाला था, यही कहीं था, दिख रहा होगा ये 5th वाला क्वेश्चन। उसका दिख रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख दिया, ये फॉर्मूला लिख दिया। क्या हाल है यार। आप में से किसी का अगर मेरे जैसा हाल है तो रिलेट कर पाओगे भाई, क्या हाल होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। ड्रॉपर है या कोई और कर पा रहा है फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से तो बताना जरूर यार, कैसे करना है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं क्या करा रहे हैं हमसे फिजिकल केमिस्ट्री में। चलो फिर आज के मैच के ब्लॉग की क्लिप एंजॉय करो, और फिर आज अभी मिल जाएगा वीडियो उसका भी, आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स का, जो मैं हर रोज बोलता हूँ, कल भी बोला था। ठीक है फिर एंजॉय। और हाँ, पढ़ते रहना। एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन बस सोशल मीडिया चल रहा है, ठीक है। हाँ तो आज की स्ट्रैटेजी, हाँ मुझे पता है, मैं लिख के नहीं बैठा हूँ, हाथों हाथ लिख देंगे। जेई ई कोचिंग के केस में, कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के केस में है। कल मैंने जैसे कहा था, देखो अगर मॉड्यूल्स लगाओगे ना क्लास से आके, तो मॉड्यूल्स लगाने से पहले पीवाईक्यू करना अगर हो सके तो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि सब कहते हैं पीवाईक्यू करना, पीवाईक्यू करना, लेकिन अगर तुम्हें क्षमता है बहुत ज्यादा तो ट्राई करना पीवाईक्यू। और अगर पीवाईक्यू हो जाए तो मॉड्यूल लगाना। इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा
कि तुम देख पाओगे कि PYQ मतलब मॉड्यूल असली या नकली है। ये ऐसा होता है ना कि कुछ लोग नकली मॉड्यूल भेज देते हैं, यानी हाई क्वालिटी का नहीं रहता। आपसे बेसिक मॉड्यूल और एकदम हल्का वाला जो रहता है ना, और उसको एग्जांपल भी आपको भी दिखा दूंगा, अभी तो नहीं। ये एक काम करता हूँ मैं, इसमें ना अटैच कर दूंगा एक क्लिप हल्के मॉड्यूल की। कोचिंग में नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी किसी को डिफेम करने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं जनरल आपको एग्जांपल के लिए एक दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ मॉड्यूल के दिखा दूंगा, ठीक है। और PY मॉड्यूल्स करोगे तो ऐसे ही करना, ऐसे ही। अच्छा, क्लास जाते हो, क्लास लेते होंगे वहां पे, क्लास लेते हुए कुछ तो चैटिंग करते हैं। जो चैट करते हैं वो बिल्कुल चैट मत करना, जो ढंग से क्लास ले रहे हैं या ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी लेक्चर ले रहे हैं, फुल फोकस के साथ लेना है, कहीं भी नहीं भटकना है, कहीं भी नहीं भटकना है, फुल फोकस के साथ लेना है। क्या हो रहा है, ये लो, फुल फोकस के साथ लेना है। नोट्स बना भी सकते हो, अगर पॉसिबल है तो नोट्स बना लेना, नहीं तो प्रिंट करा लेना। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा नोट्स के लिए। नोट्स वही बनाना जिनकी स्पीड अच्छी है लिखने की, नहीं तो प्रिंट करा लेना। और प्रिंट नहीं हो सकता, ऑफलाइन अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो PDF ही देख लेना, PDF से काम कर लेना, ठीक है। और नहीं तो तुम्हें अगर थ्योरी पढ़नी है, कोचिंग की थ्योरी, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक चलो पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं तुम्हारा कोचिंग कुछ खास नहीं है, तुम्हें लेक्चर अच्छे लगते हैं लेकिन उसके अंदर क्वेश्चंस कुछ खास नहीं होते, अच्छा, और नोट्स कुछ खास नहीं लगे तुम्हें, क्वेश्चंस कुछ खास नहीं लग रहे, जाओ सीधा एनवर्सी खोल दो, कुछ नहीं करना है, एनवर्सी खोल दो। अगर क्वेश्चन बिल्कुल बेकार है, वो घटिया क्वेश्चन लगा लेना, नहीं तो जिसको फिजिकल केमिस्ट्री वीक है ना, वो एनवर्सी से पहले घटिया कोचिंग लगा लेना, इससे पहले घटिया कोचिंग लगा लेना, घटिया कोचिंग के नोट्स, घटिया घटिया नोट्स या मॉड्यूल जो भी है ये लगा लेना, ठीक है। ये लगा लेना घटिया मॉड्यूल्स या नोट्स एनवर्सी करने से पहले, जिनको फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आती है। फिजिकल केमिस्ट्री PC प्रॉब्लम लिख दिया मैंने शॉर्ट में। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो ये कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तुमने कोचिंग ले लिया, कोचिंग में क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो तुम ये करना, नोट्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्वियसली नोट्स में दिक्कत आ रही है भाई, नोट्स नहीं है। एक केस रहता है भाई, तुम्हें अगर बिल्कुल लो टियर के नोट्स चाहिए तो तुम्हें बुक मिल जाएगी ऑनलाइन, SKC करके आती है PW की, या PW की कोई भी बुक। ये तब करना जब तुम्हें पता है कि तुम्हें बिल्कुल हल्का करना है, मतलब ऊपर ऊपर से देखना है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से। जिनको डेप्थ में पढ़ना है वो विपुल मेहता प्रेफर कर सकते हैं। विपुल मेहता वही करना जिसके बस के है, विपुल मेहता की इलस्ट्रेशन देख के नहीं तो तुम्हारा सर फट जाएगा फालतू में। जिसकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, जो कर सकता है, वो ही विपुल मेहता फॉलो करना, वरना मत करना, ये कर लेना। और अगर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री की दूसरी कोई थ्योरी की बुक कहूँ मैं करना चाहो तो OP टेंडन लगा सकते हो, लेकिन मुझे तो पर्सनली बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उसके अंदर प्रिंटिंग एंड ऑल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लगाना चाहो लगा लो, अगर तुम्हें काम चलाओ पढ़ना है, लेकिन मैं प्रेफर ही करूंगा तुम ट्राई करो विपुल मेहता पढ़ने का। जिसने विपुल मेहता की थ्योरी कर ली उसको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर नोट्स तुम्हारी कोचिंग करा रहे, अगर नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो तुम खाली SKC PW वाली जो आती है वो फॉलो कर सकते हो, कोई भी PW की बुक कह रहा हूँ मैं। विपुल मेहता वही करना जिसके बस के है, ये बिल्कुल टफ बुक है, इसकी थ्योरी अच्छी है, अच्छे लेवल की थ्योरी है इसकी, इसलिए कह रहा हूँ मैं। और इलस्ट्रेशंस भी। और अगर तुम्हें थोड़ा भी फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत है, विपुल मेहता लोगे। प्राइस तुम्हें, प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, प्राइस तुम खुद देख लेना, मैं या फिर लिंक अटैच कर दूंगा नीचे, ठीक है, उसमें से ले लेना। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते विपुल मेहता या PW OP टेंडन, तो किसी की PW ले लेना, ये रिविजन के लिए तुम्हारे काम आ जाएगी। डीप में तो तुम्हें ऑप्शन नहीं है कुछ भी, देख लो तुम्हें कोई भी बुक मिल जाए ना इस टाइप की, फॉरेन ऑथर की बुक है ये, मतलब फॉरेन ऑथर की कहते हैं ना,
एडेप्टेशन, हाँ एडेप्टेशन है ये इसकी विले की। इसकी डिमांड आज के टाइम में, डिमांड का तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये स्टॉक में जल्दी से मिलती नहीं है। अमेजोन में अभी फिर से खत्म हो गई थी, अमेजोन में फिर से खत्म हो गई थी। मैं और ऑफलाइन सेंटर्स में भी शायद ही कम मिले ये बुक स्टोर में मिले। एक्चुअल में मैटर ऐसा है कि जो बुक्स बहुत अच्छी रहती है ना, उनकी पब्लिसिटी कुछ की कम रहती है, और वो इसलिए तुम्हें मिलेगी नहीं कहीं भी। तो आज के लिए तुम्हें 3 स्ट्रेटेजी दी है मैंने। पहली मॉड्यूल्स की, दूसरी क्लास कैसे करनी है, तीसरी कोचिंग में नोट्स और क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आ रही है तो कैसे कर सकते हो। अगर तुम इसे फॉलो करते हो देख लो, मेरी बात सुनो, फॉलो करते हो ना, AI या लेस देन 100 मैं गारंटी करके देता हूँ। और कोई कहता हो ना कि जिसने AI नहीं ली अभी तक, या फिर जो अभी प्रैक्टिस में है वो कुछ नहीं कर सकता, वो सब ब्लफ और तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं लोग, ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजी तुम्हें बेच सके फालतू में। या फिर ये आज के टाइम में जो बहुत ज्यादा चलता है, ये कुछ भी खरीदने वाला मैटर, यूट्यूब से यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कुछ भी बेचते हैं, मेंटोरशिप एंड ऑल। कोई भी बिल्कुल भी मत खरीदना, मेंटोरशिप या कुछ चाहिए कुछ भी मत लेना, क्योंकि पढ़ने का तुम्हें एक बेसिक फंडा में बता देता हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, फंडामेंटल। और ये वही सुन सकता है जो पूरी वीडियो देख रहा है, मैं क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगा। ये मंथ में मैं एक ही बार रिपीट करूंगा हर महीने, रेंडम वीडियो में, और जो रुका हुआ है वो ही देख सकता है। और हाँ, जरा ये जो वीडियो बड़ी हो गई है उस पर काम चला लेना, थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पहले थ्योरी, AI या लेस देन 100 के लाने का टॉप सीक्रेट फॉर्मूला, जो कि टॉप सीक्रेट है नहीं। जैसे न्यूटन ने एप्पल से खोज करी थी ना कि ग्रेविटी है, लेकिन एप्पल तो सदियों से गिरता आ रहा है, पत्ते सदियों से गिरते आ रहे हैं, लेकिन न्यूटन ने खोज करी थी। ऐसा ही सेम यहाँ है, AI लेस देन 100 का फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1, थ्योरी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो थ्योरी, खुद से पढ़ो, टीचर से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, ढंग से पढ़ो। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तीसरा, रिविजन करो, मल्टीपल रिविजन्स प्लस हैक्स, अपने पर्सनल नोट्स और मेथड्स, और एक एरर लॉग बुक, एरर लॉग बुक, उसके अंदर अपनी गलतियां लिखो। देखो, सबसे पहले तुम थ्योरी पढ़ो, किसी भी चैप्टर को इस टाइप से तैयार करना है ना कि आपको AI लेस देन 100 चाहिए, गारंटी बता रहा हूँ। पहले थ्योरी पढ़ लो, किसी भी चैप्टर, जिस भी चैप्टर को आप तैयारी कर रहे हो, तो जो भी चैप्टर कर रहे हो उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से पढ़नी है। ऐसा भी नहीं है कि थ्योरी में पूरा साल लगा दिया, ढंग से पढ़नी है। लेकिन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से, ढंग से क्वेश्चन लगाओ, पहले हल्के क्वेश्चन, फिर हार्ड, और फिर सबसे हार्ड, और लास्ट में PYQ। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि तुम सिर्फ इजी और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करना, बीच के स्किप कर देना। इजी इसलिए ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, और फिर हार्ड इसलिए कि तुम यार लेस देन 100 ला सको। फिर रिवीजन करना, रिवीजन में ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरे पूरे नोट्स बाद में पलटने हैं। पहले एक काम करो, अपने नोट्स खोलो, फटाफट से ऊपर ऊपर से देख लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ दिमाग से निकल गया है तो उसे दोबारा पढ़ लो डीपली, नहीं तो फटाफट निकलते रहो। और फिर उसके बाद रेंडमली कोई भी क्वेश्चन हो या PYQ उठाओ, बल्कि PYQ उठाओ और करने सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। ध्यान ये रखना, PYQ कभी भी एक चैप्टर के बनते ही नहीं है, ना जेईई मेंस के ना जेईई एडवांस के, और लेटेस्ट ईयर के तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी बेवकूफ बना रहे हो ना ये तुम्हें, कि हम तुम्हें दे रखे होंगे लेटेस्ट ईयर के जेईई मेंस का इस चैप्टर का PYQ, खाली उस चैप्टर का होगा ही नहीं, तो इसलिए मत करना PYQ ऐसे। अगर तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस है या तुम्हें पता है कि कुछ कैसे करते हैं PYQ को, तो करना, नहीं तो रेंडम क्वेश्चन उठाना और करने लग जाना रिवीजन में रेंडमली। पहला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, या कोई भी हार्ड क्वेश्चन तुम्हें लगता था वो ट्राई कर लेना, जो तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में हार्ड लग रहे थे। लास्ट में नोट्स बना लेना खुद के, अपना ये एरर लॉग बुक, जिसके अंदर तुम्हारी जितनी भी गलतियां तुम्हें लगती है। ऐसा नहीं है कि एरर लॉग बुक बनाने में पूरा दिन लग रहा है, 2 मिनट में जो भी तुम्हें गलती लग रही है ना वो लिखो, नोट्स बनाओ, हैक्स लिखो। हैक्स यानी क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं अपने तरीके से। और हैक लिखने से पहले 100 बार सोच लेना कि वो हैक सारी जगह काम करेगा नहीं करेगा। अगर सारी जगह काम करेगा, बाउंड्री कंडीशन यानी अगर कुछ भी हो जाए, अगर हल्का सा भी क्वेश्चन बदल जाए तो हैक काम करेगा नहीं करेगा, उस चीज का ध्यान रखना। वैल्यू चेंज हो जाए,
वो कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल की तरह बदलता रहना नहीं चाहिए। हैक हर एक जगह काम करना चाहिए, तो ही उसे मेमोराइज करना। और एक मेथड लिख लेना कि कुछ पैटर्न बेस्ड रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जैसे कि खाली फॉर्मूला लगाओ आंसर आ गया, इस टाइप से अलग अलग टाइप से कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में कर देते हैं, लेकिन होता वो फॉर्मूला प्लग इन है, सिंपल फॉर्मूला वो लगा है। तो उस टाइप से तुम मैथड लिख सकते हो कि तुम्हें इस टाइप की क्वेश्चन दिख रहा है तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करने हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए करना जो तुम्हें क्वेश्चन कंफर्म है कि उनमें उनके कितने भी वेरिएंट बना लो फॉर्मूला वही लगता है, चेंज नहीं होता। और ये मेथड्स और हैक्स जेई एडवांस में यूज करने से पहले ट्राई कर लेना कम से कम 5-6 डिफरेंट जेई एडवांस के क्वेश्चंस के अंदर, नहीं तो वो मेथड्स और हैक्स को जेई एडवांस में गलती से भी मत लेके जाना। तो आज का हैक का सेशन इतना ही, मतलब कल बड़ा छोटा दिया था मैंने, लेकिन आज मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। और आगे की वीडियो देखते रहना, लास्ट में फिर मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा कि मैंने कितना किया, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपनी लास्ट में बताता हूँ कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, वो प्रोग्रेस लास्ट में बताऊंगा मैं, बने रहना एंड तक। और हाँ, जिन्होंने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना, या मर्जी है तुम्हारी। और हाँ, मेरी या किसी भी बंदे की वीडियो खोलने से पहले तुम्हें पढ़ाई इतनी करनी है ना, स्टडी, पहले स्टडी, अरे मार्कर खत्म हो गया, काम चला लेना, मार्कर खत्म हो गया, पहले तुम्हें स्टडी करनी है। अब फिर तुम्हें जब रेस्ट लेना हो या फिर तुम्हें देखना हो कि प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं हम, अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, तब वीडियो यूट्यूब खोलना है तुम्हें, तब यूट्यूब या सोशल मीडिया तब खोलना है जब स्टडी के बाद तुम रेस्ट करोगे। और ये स्टडी कम से कम ढंग से होनी चाहिए कि तुम्हारे जो आज के तुमने डेली टारगेट्स बनाए थे कि तुम्हें इतना करना है उतना हो जाए। ये ऐसा भी हो सकता है कि तुमने पहला टारगेट कंप्लीट कर लिया और तुम्हें थोड़ा थक गए हो, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, तो मेरी वीडियो या यूट्यूब या सोशल मीडिया जो भी खोलना है तब खोलना। ये टिप नंबर 5 है, ये टिप नंबर 4 थी। यही हैक्स हैं, एआई लेस देन 100 लाने का यही तरीका है, और कोई फॉर्मूला ही नहीं, ना एग्जिस्ट करता था ना एग्जिस्ट करेगा, चाहे कोई कुछ भी बोलता हो। उम्मीद है तुम लोग भरोसा करोगे, ठीक है। वीडियो में बने रहना आगे। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक जेई एस्पिरेंट्स। पूरा होता हुआ केमिस्ट्री की इलस्ट्रेशन नहीं हुई, ये टास्क नहीं हो पाया। उसका कारण था मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ कैसे। बिल्कुल आई वॉज लिटरली सो स्ट्रेस, मेरे समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ कैसे। चैप्टर 1 के इलस्ट्रेशंस, मैथ्स का मॉड्यूलर रियल नंबर सिस्टम का होता हुआ, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। टॉपिक नंबर अभी तो मैंने ये किया है मॉड्यूलर्स का यहाँ तक 1.42 तक, देखता हूँ और कितना कर पाता हूँ। रात को एक्चुअल में ज़्यादा लेट हो जाता है तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा।
ये वेकेशन की वजह से मैं रात को लेट कर लेता हूँ ना ग्राइंड, ये भी नहीं हुआ। एक्चुअल में अभी टाइम बताऊँ तो आपको अभी, खैर एक्चुअल में मेरे घर पे अभी बड़े मेहमान आए हुए हैं, इस चक्कर में इतना ही हो पाया है। जब मैं मैथ्स करने बैठा था ना तब आए थे, इस वजह से ये ब्लॉक हो ही रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री पूरा रुला दी। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कल के ब्लॉग का इंतज़ार करने से पहले जैसा कहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, थ्योरी पढ़ के आना। मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का जेई एडवांस और मेंस का पेपर अच्छा जाए और आपको आपकी ड्रीम आईआईटी मिले।